नमः शिवाय बाबा, नमः शिवाय, नमः शिवाय भोले, नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बम बम भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बम बम भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बम बम भोले नमः शिवाय। प्रेम से बोलो हर हर महादेव। 25वां अध्याय प्रस्तुत है, जिसका शीर्षक है शिव शास्त्रोक्त शिव पूजन विधि। उपमन्यु जी बोले, हे श्री कृष्ण जी, दीपदान कर लेने के बाद हविष्य समर्पण के पश्चात आरती उतारते समय आवरण पूजा भी होनी चाहिए। उस समय ईशान देव से लेकर सत्तो जात तक शिव का पूजन प्रथम आवरण में करें। हृदय से लेकर अस्त्र न्यास पर्यंत पूजन करें। पूर्व में इंद्र, दक्षिण में यम, पश्चिम में वरुण, उत्तर में कुबेर, अग्निकोण में अग्नि, नैत्रिण में निधृति और वायव्य कोण में वायु की। इस प्रकार क्रमशः सबकी पूजा करे और कमल से बाहर वज्राधिक आयुध की पूजा करे। सभी स्थानों में 8 लोकपालों की पूजा कर फिर देवी का दर्शन करके आवरण देव की पूजा करे। योग, ध्यान, जप, होम इत्यादि कृत्यों में तो 6 तरह का नैवेद्य होना चाहिए। उसके बाद कपूर, कंकोल, जावित्री, कस्तूरी, केसर, सुगंधित पुष्पादि समर्पण कर घृत का दीपक जलावे। फिर हस्तिदंत निर्मित आसन तथा दिव्य छत्र, छमर, भेरी, मृदंग आदि निवेदित करे। अपनी शक्ति से किया हुआ शिव पूजन धनवान तथा निर्धन दोनों को समान फल देता है। हे श्री कृष्ण जी, सबसे गुप्त तथा विशेष बात तो ये है कि जब शिव में अनन्य भक्ति हो तभी प्राणी की मुक्ति होती है। इससे शिव महापुराण सप्तम वायवीय संहिता उत्तरार्ध का 25वां अध्याय समाप्त हुआ। प्रेम से बोलो हर हर महादेव। नमः शिवाय बाबा, नमः शिवाय, नमः शिवाय भोले, नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बम बम भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बम बम भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बम बम भोले नमः शिवाय। प्रेम से बोलो हर हर महादेव। 26वां अध्याय प्रस्तुत है, जिसका शीर्षक है सांगोपांग शिव पूजन विधि। उपमन्यु जी बोले, हे श्री कृष्ण जी, शिव पूजन तो परम फलदायक है। बड़े बड़े पापी, ब्रह्म हत्यारे, मद्यप, चोर, गुरु पत्नी को कुदृष्टि से देखने वाले व्यभिचारी पुरुष भी यदि मंत्रों के बिना ही पूजन करें तो उनके सभी पाप शीघ्र ही क्षीण हो जाते हैं। इसी कारण पतित पुरुषों को तो अवश्य ही शिव पूजन करना चाहिए। बंधन में पड़े मनुष्य बंधन मुक्त हो जाते हैं। शिव पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय ही उनका निस्तारक है। जो भी 2, 3 या 1 बार भी पंचाक्षर मंत्र से निर्वाचन करता है वो तो साक्षात महादेव हो जाता है। यह मानव जन्म अत्यंत कठिनता से मिलता है। इसको पाकर जो शिव पूजन नहीं करता वो सफल नहीं होता है। अतएव शिव पूजन की भक्ति प्रत्येक मनुष्य के लिए आवश्यक है। इसके समान तो कोई धर्म नहीं, धर्म है ही नहीं। पूजन करने के अनंतर पारिवारिक पुरुषों तथा वन्य जीवों को भी प्रसाद बांटना चाहिए। इत श्री शिव महापुराण सप्तम वायवीय संहिता उत्तरार्ध का 26वां अध्याय समाप्त हुआ। प्रेम से बोलो हर हर महादेव। नमः शिवाय बाबा, नमः शिवाय, नमः शिवाय भोले, नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बम बम भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बम बम भोले नमः शिवाय,
नमः शिवाय ओम नमः शिवाय बम बम भोले नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय बम बम भोले नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय बम बम भोले नमः शिवाय। प्रेम से बोलो हर हर महादेव। 27वां अध्याय प्रस्तुत है, जिसका शीर्षक है हवन कृत्य वर्णन। उपमन्यु जी बोले, हे श्री कृष्ण जी, अब मैं आपको अग्नि कार्य सुनाता हूँ। अग्निकृत्य तो कुंड, स्थंडिल, बेदी, लोहे के पात्र अथवा मिट्टी के पात्र में करना चाहिए। उसमें विधि पूर्वक अग्नि स्थापन करे, फिर शिव पूजन करके हवन करना आरंभ करे। और कुंड के चारों तरफ 3 मेखला होनी चाहिए, पीपल के पत्ते के समान या हाथी के ऊंट की भांति कुंड में योनि रचना करे। कुंड को मृतिका गोबर आदि से लीपे और पात्र मांझ कर अग्नि से तपा ले। जिस वेदोक्त सूत्र के अनुसार हवन करना हो उसे कुंड में लिख दे, कुशाय और पुष्पों से प्रोक्षित करे। अग्निदेव के आसन की भावना करे और पूजनार्थ तथा हवन के निमित्त सभी साधन सामग्री तैयार कर रखे। मणि द्वारा उत्पन्न अथवा काष्ठ द्वारा पैदा की गई या किसी ब्राह्मण के घर से लाई गई अग्नि आधार के साथ ग्रहण करे। और कुंड की 3 बार परिक्रमा करके अग्नि का बीज मंत्र बोलता हुआ योनि मार्ग द्वारा कुंड में अग्नि की स्थापना करे। मंत्र ज्ञाता आचार्य अग्न्या ध्यान पूर्वक आज्य संस्कार तक मूल मंत्र द्वारा कार्य करे और दक्षिण की ओर शिव पूजन तथा मंत्र न्यास आदि करके घृत में दीन मुद्रा दिखावे। सुसुआ आदि या तो तेजस पदार्थों के या काष्ठ के होने चाहिए। इन्हें अग्नि में तपाकर प्रोक्षण करे। संस्कार की सिद्धि के निमित्त 7 बीज मंत्रों द्वारा होम करे। इस प्रकार की क्रिया से शिवाग्नि संपन्न हो जाती है। फिर शिवासन स्मरण कर उसी में अर्धनारीश्वर शिव का आवाहन करके पूजन करे और दीपक तक सिंचन करे और समधियों का होम करे। समधियाएं तो 12 अंगुल उतना ढाक की होनी चाहिए। दूर्वा दलों की भांति घृत की आहुतियां दें। धान की खीलें, जौ, सरसों, तिल इन्हें घृत में मिलाकर होम करें। घृत की आहुतियों को श्रुआ द्वारा एवं हवन सामग्री को हाथ द्वारा आहुतियां देनी चाहिए। यदि सब चीजें ना मिल सके तो एक के द्वारा हवन करें। 3 प्रायश्चित आहुतियां दें। तदंतर बाकी बचे हुए घी को श्रुआ में भर लें। उस पर 1 पुष्प रखें। धर्म के साथ मूल से ढांप कर 62 तक मंत्र द्वारा हवन करें। पुनः विसर्जन करके अग्नि की रक्षा करें। अग्नि में आसन कल्पित करके प्रथमवत आवाहन करें। देव देवी का पूजन करके कार्य समाप्त करें। वो भस्म अपवित्र स्थान पर न डालें, उसे लेकर मंत्र द्वारा धारण करें। देव विसर्जन कर लेने के पश्चात भस्म ग्रहण करें। यही भस्म चंड भस्म कहलाती है। अग्निकृत्य समाप्त हो जाने के बाद शिव शास्त्रानुसार बलिकर्म करें। विद्यामान कन्यासन करके मंडल को लीप ले। विद्या को स्थापित करके उसे पुष्पादिकों से क्रमशः पूजन करे। विद्या के सामने गुरु मंडल की रचना कर उस पर सुंदर आसन बिछा करके फल आदि से गुरु पूजन करे। उसके बाद पूजनीयों का पूजन भी करना चाहिए। भविष्यान्न का भोजन भी देव निवेदित प्रसाद होवे। तत्पश्चात आचमन कर शिव ध्यान करके अंतःकरण में मूल मंत्र का जप करना चाहिए। इत श्री शिव महापुराण सप्तम वायुवीय संहिता उत्तरार्ध का 27वां अध्याय समाप्त हुआ। प्रेम से बोलो हर हर महादेव। नमः शिवाय बाबा, नमः शिवाय, नमः शिवाय भोले, नमः शिवाय, नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, बम बम भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, बम बम भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, बम बम भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, बम बम भोले नमः शिवाय,
नमः शिवाय ओम नमः शिवाय बम बम भोले नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय बम बम भोले नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय बम बम भोले नमः शिवाय। ह्रीं से बोलिए हर हर महादेव। 28वां अध्याय प्रस्तुत है, जिसका शीर्षक है नित्य नैमित्तिक पूजन विधान। उपमन्यु जी बोले, हे श्री कृष्ण जी, सभी महीनों के कृष्ण और शुक्ल दोनों पक्ष की अष्टमी और चतुर्दशी के दिन उत्तरायण में संक्रांति आने पर ग्रहण के समय यह विशेष पूजन करें। अब माघ के महीने में पंचगव्य गाय के दूध, दही, घृत, मूत्र तथा गोबर को शोध करके उसके द्वारा शिव स्नान करावे और स्वयं उसे पीवे। उसके पीने से ब्रह्मादिक पाप भी नष्ट हो जाते हैं। पौष के महीने में जब पुष्य नक्षत्र हो तो शिव की आरती करे और माघ महीने के मघा नक्षत्र में कंबल एवं घृत का दान करे। फाल्गुन के उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र के दिन विशेष उत्सव करे और चैत्र के चित्रा नक्षत्र में शिव जी का ढोला उत्सव करे। वैशाख मास के विशाखा नक्षत्र में फूल मंडली का उत्सव करे। जेठ के मूल नक्षत्र में शीतल जल का कुंभदान करे। आषाढ़ के उत्तराषाढ़ में पवित्र व्रत धारण करे और श्रावण मास के श्रवण नक्षत्र में प्राकृत प्रकार के सभी मंडल बनाकर पूजन करे। जब श्रवण या उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र हो तो उसमें प्रोक्षण करे और पूर्वाषाढ़ नक्षत्र में जल क्रीड़ा होनी चाहिए। क्वार में खीर भोजन और सतविशा नक्षत्र में अग्निकर्म करे। कार्तिक के कृतिका नक्षत्र में सहस्त्र दीपक जलाकर दान करे और मार्गशीर्ष महीने के यात्रा नक्षत्र में व्रत स्नान करावे। यदि दोनों काम ना हो सके तो उत्सव अवश्य करे, विशेष रूप से पूजन भी करे। यदि शुभ कार्य के समय चित्त में खिन्न मन दुराचार में लगने लगे, कोई दुस्वप्न देखा जाए, दुष्ट पुरुष दिखाई दे या कोई उपद्रव हो, समय शुभ ना हो, रोगी हो जाए, तो इन बातों में जप, स्नान, पूजन, ध्यान, हवन, दान आदि पुरुष चरण प्रायश्चित में कर लेने चाहिए। तत्पश्चात सिराग्नि के समीप जाकर कार्य करे। जिस पुरुष का यह नित्य का धर्म हो तो वह एक ही जन्म में मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। इति श्री शिव महापुराण सप्तम वायवी संहिता उत्तरार्ध का 28वां अध्याय समाप्त हुआ। प्रेम से बोलो हर हर महादेव। नमः शिवाय बाबा, नमः शिवाय, नमः शिवाय भोले, नमः शिवाय, नमः शिवाय ओम नमः शिवाय बम बम भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय ओम नमः शिवाय बम बम भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय ओम नमः शिवाय बम बम भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय ओम नमः शिवाय बम बम भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय ओम नमः शिवाय बम बम भोले नमः शिवाय। प्रेम से बोलो हर हर महादेव। 29वां अध्याय प्रस्तुत है, जिसका शीर्षक है काम में कर्म कथन। श्री कृष्ण जी बोले, हे महर्षि, अब आप कृपा करके शिव धर्म के अधिकारी पुरुष का कर्तव्य कर्म का निरूपण कीजिए। उपमन्यु जी बोले, हे कृष्ण जी, हे श्री कृष्ण जी, ऐहिक एवं आमुष्मिक भेद से कर्म 2 प्रकार के होते हैं। आमुष्मिक कर्म 5 प्रकार के हैं, जैसे क्रियामय, तेजोमय, जपमय, ध्यानमय और सर्वमय। क्रियामय कर्म वो है जिसमें हवन, दान, पूजन इत्यादि किए जाएं। यह कर्म शक्तिमान पुरुषों से सफल होते हैं। इस शक्ति में भगवान शंकर जी की आज्ञा ही मुख्य है।
इसी कारण शिव आज्ञा पालक पुरुष का कर्तव्य है कि वह पुरुष काम्य कर्म करे। यह काम्य कर्म तो इस लोक तथा परलोक में फलदायक है। शिव और महेश्वर एक ही है। ज्ञान यज्ञ करता शिव भक्त है, कर्म यज्ञ करता भक्त महेश्वर हैं। सभी आभ्यंतर कर्म शैव तथा बाह्य कर्म महेश्वर है। अगंध रस वर्ण आदि द्वारा भूमि परीक्षा करके मन चाहे विधान की पूर्ति के लिए पृथ्वी के पृष्ठ भाग पर प्रथम पूर्व दिशा की उत्पत्ति करे। वहां पर एक हाथ अथवा 2 हाथ का मंडल बनावे। फिर पहले की विधि से महेश्वर का पूजन करे। उसके बाद 3 तत्व से युक्त साक्षात विद्यामूर्ति सदाशिव की परम शक्ति द्वारा आवाहन करके 5 उपकरणों के साथ साथ पूजन करे। इसके बाद 5 आवरणों का पूजन आरंभ करना चाहिए। इत श्री शिव महापुराण सप्तम वायवी संहिता उत्तरार्ध का 29वां अध्याय समाप्त हुआ। प्रेम से बोलो हर हर महादेव। नमः शिवाय बाबा, नमः शिवाय, नमः शिवाय भोले, नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बम बम भोले, नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बम बम भोले, नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बम बम भोले, नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बम बम भोले, नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बम बम भोले, नमः शिवाय। प्रेम से बोलिए हर हर महादेव। 30वां अध्याय प्रस्तुत है, जिसका शीर्षक है शैवों के आवरण पूजन विधान एवं फल। उपमन्यु जी बोले, हे श्री कृष्ण जी, सर्वप्रथम सदाशिव के दक्षिण की ओर गणनायक, बाईं ओर कार्तिकेय स्वामी एवं चारों ओर ईशान से लेकर सद्दोजात तक क्रमशः इनका पूजन करें। फिर द्वितीय आवरण में पूर्व दिशा के पत्र में अनंत बाईं ओर उसकी शक्ति, दाईं ओर शक्ति के साथ सूक्ष्म तत्व, पश्चिम की ओर शक्ति सहित शिव, उत्तर दिशा में एक नेत्र, ईशान कोण के एक तल में शक्ति सहित रुद्र इत्यादि की क्रमशः पूजा करे। और तृतीय आवरण में क्रमशः 8 मूर्तियों का पूजन करे। और क्रमानुसार महादेव आदि से आरंभ करके 8 प्रतिमाओं का पूजन करे। फिर देव ईशान भवोद्भव को अग्निकोण तथा पूर्व में दोनों के मध्य में पूजन करे। उसी आवरण में वृषेंद्र का भी पूजन करना चाहिए। नंदी का दक्षिण में, महाकाल का उत्तर में, शास्त्रों का अग्निकोण में, मातृकाओं का और दक्षिण दिशा के दल में पूजन कर गणपति की नैतिक कोण में पूजा करे। स्वामी कार्तिकेय की पश्चिम दिशा में, ज्येष्ठा का वायव्य में, गौरी का उत्तर में, चंड का ईशान कोण में पूजन करे। फिर चौथे आवरण में प्रथम ध्यान करे। फिर भानु की पूर्व दल में, ब्रह्मा की दक्षिण में, रुद्र की पश्चिम में और विष्णु की उत्तर में मैं इस प्रकार इन चारों देवताओं की पूजा करे। और द्वितीय आवरण में भी 4 मूर्तियों का पूजन आवश्यक है। इसके बाद आदित्य, भास्कर, भानु, रवि, इनका भी पूर्व आदि के क्रम से चारों तरफ पूजन करे। चंद्र, भौम, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, राहु, केतु, इन 8 ग्रहों का तृतीय आवरण में पूजन करे। पुनः चौथे आवरण में ब्रह्मा की पूजा कर दक्षिण तथा पश्चिम में आवरण के साथ रुद्र का पूजन करे। फिर यथाक्रम से हर एक देव तथा आचार्य, गुरु आदि की पूजा कर 5वें आवरण में सब तरफ से देव योनियों की पूजा करनी चाहिए। इस प्रकार देव देवियों का आवरण पूर्वक पूजन कर विक्षेप शांत्यर्थ फिर देवेश का पूजन करे। साथ ही पंचाक्षर मंत्र का भी उच्चारण करते रहना चाहिए। तत्पश्चात शंकर पार्वती के अर्थ अमृत के तुल्य अनेक शाक व्यंजन आदि के साथ शुद्ध चरु अर्पित करे। इस प्रकार पूजन करके स्तुति गायन करे। फिर 108 पंचाक्षरी विद्या का जप करे। क्रमशः गुरुदेव का पूजन कर श्रद्धा सहित सदस्यों का पूजन करे।
सभी आभरणों के सहित देव विसर्जन करे। यज्ञात्मक सभी सामग्री मय सामान के मंडल आचार्य को समर्पित करे। इसे योगेश्वर योग कहा जाता है। इसके समान और कोई योग है ही नहीं। चिंतामणि के सदस्य यह योग मन चाही वस्तु देने वाला है। इस श्री शिव महापुराण सप्तम वायु संहिता उत्तरार्ध का 30वां अध्याय समाप्त हुआ। प्रेम से बोलो हर हर महादेव। नमः शिवाय बाबा, नमः शिवाय, नमः शिवाय भोले, नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बम बम भोले, नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बम बम भोले, नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बम बम भोले, नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बम बम भोले, नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बम बम भोले, नमः शिवाय। प्रेम से बोलो हर हर महादेव। 31वां अध्याय प्रस्तुत है, जिसका शीर्षक है पंचावरण पूजनियों शिव महास्तोत्र कथन। उपमन्यु जी बोले, हे श्री कृष्ण जी, हम आपको अब वह पवित्र स्तोत्र सुनाते हैं जिसमें पंचाभरण वर्णन है। सुनो हे जगत के नाथ, प्रकृति से सुंदर नित्य चेतन स्वरूप सदा आपकी जय जयकार हो। हे सरल स्वभाव पवित्र देहधारी अति पवित्र चरित्रवान सर्वशक्ति संपन्न पुरुषोत्तम, आपकी जय हो। हे मंगल मूर्ति देवादिदेव महादेव, आपको प्रणाम है। हे प्रभु, ये संपूर्ण विश्व आपके बस में है। आप कृपा करके भक्तों की कामनाएं पूर्ण करें। हे जगत जगदीश्वर, हे जगत मातेश्वरी, आप हमारे मनोरथ पूर्ण करें। हे गणनायक तथा रुद्र स्कंद भगवन, तुम दोनों शिव आज्ञा पालक हो। शिव ज्ञान रूप अमृत के पीने वाले हो। आप भक्त जनों की रक्षा कीजिए। हे पंचकला पर पूर्ण शिव, मेरी अभिलाषाएं पूर्ण करें। हे ब्रह्मन सदाशिव के चरणार बिंदों में भक्ति करने वाले, सदाशिव के पश्चिम मुख रूप भगवान, मेरी कामना पूर्ण करें। हे 8000 की शक्तियों, आप लोग भी शिव की आज्ञा से हमारी कामनाएं पूर्ण करें। सातों लोकों की माताओं, परमेश्वर की आज्ञा से आप मेरी प्रार्थना श्रवण करें। हे शंकर पुत्र देवों के विघ्न विनाशक विनायक, आप मेरे सभी विघ्न से निवृत्त करें। हे भगवान शंकर, पंचावरण द्वारा संसार को आवृत करने वाले महादेव, आपको नमस्कार है। हे श्री कृष्ण जी, यह आवरण स्तोत्र है। इसे नित्य कीर्तन अथवा श्रवण करने वाला मनुष्य सब पापों से छूटकर शिव सायुज्य को प्राप्त करता है। इत श्री शिव महापुराण सप्तम वायु संहिता उत्तरार्ध का 31वां अध्याय समाप्त हुआ। प्रेम से बोलो हर हर महादेव। नमः शिवाय बाबा, नमः शिवाय, नमः शिवाय भोले, नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बम बम भोले, नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बम बम भोले, नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बम बम भोले, नमः शिवाय। प्रेम से बोलो हर हर महादेव। 32वां अध्याय प्रस्तुत है, जिसका शीर्षक है इस लोक में फलदायक सिद्धियों का वर्णन। उपमन्यु जी बोले, हे श्री कृष्ण जी, अब मैं शिव भक्तों के लिए उन महान कर्मों का निरूपण करता हूँ जिनमें पूजन, हवन, जप, दान, तप, ध्यान आदिकों के फल शीघ्र प्राप्त हो जाते हैं। सर्वप्रथम यंत्रों मंत्रों के अर्थ करते हैं। जब प्राण वायु जीत ली जाए तो अन्य सभी वायुओं पर विजय हो जाती है। क्रमानुसार अभ्यस्त किया गया 6 प्राणायाम सभी दोषों को नष्ट कर देता है।
शरीर की भी रक्षा करता है। जब प्राणवायु पर विजय हो जाती है तो ये सभी लक्षण दिखाई देने लग जाते हैं। अविष्ठा, मूत्र, कफ आदि सभी मंद पड़ जाते हैं। श्वास वायु लंबी तथा विलंब से आने जाने लगती है। हल्कापन, शीघ्र गमन, उत्साह, बोलने में चातुर्य, सभी रोगों का विनाश आदि सबके सब प्राणायाम की सिद्धि द्वारा पूर्ण हो जाते हैं। सब इंद्रियां विषयों में संलग्न हुआ करती हैं। विषयों से उन्हें खींच कर बस में कर लेने का नाम प्रत्याहार है। मन आदि सभी इंद्रियां ग्रहण की जाएं या छोड़ दी जाएं तो वो स्वर्ग अथवा नरक के लिए होती हैं। परम सुख तो और है, उसका चाहने वाला विद्वान ज्ञान तथा वैराग्य को अपनाता है। इसी कारण इंद्रिय रूप घोड़े को बस में करके वैराग्य को अपनाता है। इसी कारण इंद्रिय रूप घोड़े को बस में करके आत्मा का उद्धार करना सर्वश्रेष्ठ है। चित्त को एकाग्र कर लेना धारणा कहलाती है। एक स्थान तो शिव है, उनमें चित्त को एकाग्र कर लेना उचित है। अन्य सभी स्थान दोष युक्त हैं। अतः समय की अवधि विचार कर परम स्थान सदाशिव में मन को स्थिर कर देना ही उचित है। इस श्री शिव महापुराण सप्तम वायवी संहिता उत्तरार्ध का 32वां अध्याय समाप्त हुआ। प्रेम से बोलो हर हर महादेव। नमः शिवाय बाबा, नमः शिवाय, नमः शिवाय भोले, नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बम बम भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बम बम भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बम बम भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बम बम भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बम बम भोले नमः शिवाय। प्रेम से बोलो हर हर महादेव। 33वां अध्याय प्रस्तुत है, जिसका शीर्षक है परलोक में फलदायक सिद्धि का वर्णन। उपमन्यु श्री कृष्ण को पारलौकिक विधान सुनाते हैं। यह विधान सर्वोत्तम है। त्रिलोकी निवासियों ने इस विधान का आश्रय लेकर अपने अपने पद को प्राप्त किया है। सबों ने अपने अपने पदों के अनुसार सुख शासन राज्य प्राप्त किए हैं। ये सब शिव शिवा की अर्चना का प्रभाव है। श्वेत चंदन के जल से उनको स्नान कराकर श्वेत कमलों से उनका पूजन एवं प्रणाम करना चाहिए और कमल के आसन पर विराजमान करें। शिवलिंग अंगूठे के प्रमाण का हो। शक्तिशाली भक्त धातुओं का बनाकर पूजन करें। साधारण मनुष्य मिट्टी आदि का शिवलिंग बनाकर पूजन करे। बेल पत्रों द्वारा कमल के दाईं ओर बैठे हुए शिव शिवा का पूजन करे। अब सुगंधित वस्तुओं से उनको सुरभित करे। मूर्ति के दाईं ओर अगर, पश्चिम की ओर मैनसिल, उत्तर की ओर चंदन, पूर्व की ओर हरताल लगावे और सुमधुर फल चढ़ावे। मूर्ति के चारों ओर गुग्गुल और अगर की धूप दे। नवीन वस्त्र पहनावे। पुनः खीर का नैवेद्य निवेदन करे। घी का दीपक जलावे तथा मंत्रोच्चारण पूर्वक प्रदक्षिणा कर प्रणाम करना चाहिए। तत्पश्चात अपने अपराधों की क्षमा याचना करे। इस प्रकार पूजन करने वाला मनुष्य निसंदेह शिव धाम को प्राप्त करता है, इसमें कोई संशय नहीं है। इत श्री शिव महापुराण सप्तम वायवी संहिता उत्तरार्ध का 33वां अध्याय समाप्त हुआ। प्रेम से बोलो हर हर महादेव। नमः शिवाय बाबा, नमः शिवाय, नमः शिवाय भोले, नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बम बम भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बम बम भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बम बम भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बम बम भोले नमः शिवाय। प्रेम से बोलिए हर हर
34वां अध्याय प्रस्तुत है, जिसका शीर्षक है लिंग प्रतिष्ठा द्वारा शिव प्राप्ति। उपमन्यु जी ने कहा, हे श्री कृष्ण, मैंने नित्य नैमित्तिक एवं काम्य आदि जितनी भी सिद्धियां तुमको बताई हैं, वह लिंग और बेर की स्थापना से सद्या सिद्ध हो जाती हैं। समस्त संसार लिंग का ही रूप है, लिंग में ही सब स्थित है, अतः लिंग की प्रतिष्ठा होने पर ही सबकी प्रतिष्ठा हो जाती है। अधिक क्या कहें, ब्रह्मा विष्णु रुद्र आदि देवता भी अपने पद पर इसके बिना स्थिर नहीं रह सकते। श्री कृष्ण जी बोले, भगवान लिंग क्या वस्तु है? भगवान महादेव को लिंग क्यों कहते हैं? उनमें लिंग किस प्रकार आ जाता है? फिर लिंग में शिव पूजन क्यों होता है? आप मेरी इन सब शंकाओं का निराकरण करें। यह सुन उपमन्यु जी बोले, हे श्री कृष्ण जी, सुनो, लिंग तीनों पुराणों को उत्पन्न करने का प्रधान कारण है। यह आदि और अंत दोनों से रहित है। यह मूल प्रकृति की माया है। इसी से चर और अचर जगत की उत्पत्ति हुई है। शुद्ध अशुद्ध शुद्धाशुद्ध भेद से यह तीन प्रकार का है। समस्त देव इसी से उत्पन्न होते हैं और अंत में इसी में लीन भी हो जाते हैं। इसलिए शिवलिंगी है। उनकी आज्ञा के बिना कुछ हो नहीं सकता। लिंग शिव शिवा की देह है, उसी में उन दोनों का पूजन नित्य होता रहता है। सामान्यतः कोई भी लिंग की महिमा का वर्णन नहीं कर सकता है। पुनः उपमन्यु ने कहा, त्रिलोकी के प्रलय काल में भगवान विष्णु जल में शेष सैया पर शयन किए। अकस्मात उनके नाभि कमल से ब्रह्मा की उत्पत्ति हुई। शिव जी की माया से मोहित ब्रह्मा सोते हुए विष्णु के समीप गए और बोले, तुम कौन हो? यह कहते हुए हाथ के प्रहार से उन्हें उठा दिया। अब विष्णु ने ब्रह्मा को देखा और शांत भाव से कहा, हे पुत्र, तुम कौन हो? कहाँ से आए हो और इतने दुखी क्यों हो? यह सुनते ही ब्रह्मा क्रोधित हो गए और बोले, अरे तुम मुझे पुत्र कहते हो, जबकि मैं ही संसार की सृष्टि रक्षा और संहार करता हूँ। मेरा जन्मदाता कोई नहीं है। इतने में विष्णु को भी क्रोध मिश्रित क्षोभ हुआ और वे बोले, हे ब्रह्मन, जगत का रचयिता केवल मैं हूँ। क्या तुम भूल गए? तुम तो मेरे नाभि कमल से पैदा हुए हो। आज्ञा पाकर ही तो तुम संसार की रचना करते हो। मैं नारायण हूँ और तुम्हारा पिता हूँ। तुम अपने पिता का अपमान करते हो। यह सुनकर ब्रह्मा जी अधिक भड़क उठे। वाद विवाद करते हुए दोनों में द्वंद्व युद्ध छिड़ गया। दोनों तरफ से भयंकर प्रहार होने लगे। तदंतर दोनों के भयंकर कला को देखकर भगवान शंकर को लिंग के रूप में प्रकट होना पड़ा। वहां अग्नि के समान चमकदार लिंग को देखकर ब्रह्मा और विष्णु दोनों आश्चर्य में पड़ गए। दोनों का अभिमान छिन्न भिन्न हो गया। वे स्वयं लिंग की जानकारी हेतु विकल हो रहे थे। वे